नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के जिला कारागार में कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति पहुंचे, जहां पर उनका जिला कारागार में बंद बंदियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति के साथ योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण भी मौजूद रहे। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, जिला कारागार अधीक्षक अमिता दुबे द्वारा कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति व योग गुरु भारत भूषण का बुके देकर स्वागत किया गया। कारागार व होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में कैदियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कोई भी बंदी जब कारागार में आता है तो अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य नाते रिश्तेदारों को कष्ट देता है। उन्होंने कहा कि बंदियों को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। कारागार में रहते हुए विभिन्न व्यवसायों, हस्तकला और कौशल विकास प्रशिक्षण व कारागार में संचालित विभिन्न सुधार कार्यक्रमों में भाग लेकर सभ्य नागरिक बनना चाहिए। क्योंकि सहारनपुर में एक नई जेल बननी है और मुजफ्फरनगर में भी जेल नई बननी है, उसकी जमीन की देख रेख चल रही है। तो उसी उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ था और जब यहाँ आना हुआ था तो मन में आया कि जो संवाद हम कैदियों के साथ करते हैं, सहारनपुर में पिछले साल योग के कार्यक्रम के समय में मेरा आना हुआ था यहाँ, लेकिन संवाद इस तरह का नहीं हुआ था। योग का कार्यक्रम बंदियों के साथ हुआ था। इस बार हमने सोचा, क्योंकि मैं जेल में संवाद करता हूँ, युवाओं की संख्या 40 साल से नीचे युवाओं की संख्या 80 से ऊपर है। तो युवा देश का भविष्य होता है, युवा प्रदेश का भविष्य होता है, और युवा देश का प्रदेश का भविष्य ना बन पाए किसी कारण से तो अपने घर का भविष्य तो होता ही है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो, वो परिवार, वो घर बाहर एक बहुत परिस्थितियों से गुजरता है। इन बंदियों के साथ मैं इनको उनके परिवार से कनेक्ट करता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ कि आपके जेल में आने के बाद बाहर आपका परिवार, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। जिस घर का कोई बच्चा जेल में आया हो, उस घर में कोई बेटी शादी के योग्य हो तो अच्छा परिवार वाला कोई लेता नहीं है। घर में कोई बेटा शादी योग्य हो तो उसकी शादी कोई करता नहीं है। जब ये एहसास बंदियों को कराया जाता है तो उस समय बंदी भावुक भी होते हैं और उस समय वो एक संकल्प भी लेते हैं। मैं उनसे संकल्प भी कराता हूं कि जब आप न्यायालय के माध्यम से जब बाहर जाएं तो दोबारा कोई ऐसी गलती आपसे न हो कि दोबारा जेल में आए, परिवार परिस्थितियों में जाए फंसे और संकट में आए। सर्कल दंगेड़ा में आपने निरीक्षण किया है भूमि का, क्या मानते हैं कब तक कार्य प्रारंभ होगा और कब तक पूर्ण होने की? जल्दी ही हमने अब देखा है जगह, तो बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे हम। और आप लोगों ने ये संवाद बंदियों का देखा है, भावुक बंदी भी आपने देखे हैं। मैं मानता हूं कि जब मैं संवाद करता हूं, उनके परिवार से उन्हें कनेक्ट करता हूं, उस समय वो निश्चित रूप से संकल्प करते हैं और मैं उम्मीद भी करता हूं, उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है कि अपने कार्यकाल में बंदियों में आपस में कहीं वाद विवाद नहीं देखा है। इतना परिवर्तन हमने देखा है और सकारात्मक एक सोच जगी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी जन्माष्टमी का पर्व गया है। मथुरा के जेल में कैदियों ने हमेशा कैदी बनाते हैं पोशाक, इस बार उनके मन में यह था कि जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर जी हमारी बनाई हुई पोशाक पहने। वहाँ के महंतों से हमने बात की और कैदियों ने वो पोशाक 8 दिन में तैयार की। और इस बार कैदियों का परम सौभाग्य कि जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर जी ने उन्हीं की बनाई हुई पोशाक पहनी। ये बहुत बड़ा एक उत्साहवर्धन का भी कैदियों के लिए काम रहा है और ईश्वर की कहीं न कहीं भावना उनके हृदय से जुड़ी है और उन्होंने ये किया। मुझे भी एक सौभाग्य मिला कि वो पोशाक मैंने ठाकुर जी के मंदिर तक पहुंचाई। मेरी भी इच्छा है कि जितने भी कैदी हैं वो सिर्फ अच्छे नागरिक बने और अच्छे इंसान बन करके बाहर जाएं और कोई दोबारा गलती ऐसी न करें जिसके कारण वो जेल में दोबारा आए। सर, सहारनपुर में जेल के लिए भूमि क्रय की जा रही है, जबकि अनेकों गाँव और कस्बे ऐसे हैं सहारनपुर में जहाँ पर सरकारी भूमि बंजर स्थिति में पड़ी है। क्या उस भूमि का इस्तेमाल जेल के लिए नहीं किया जा सकता? वो तो हम बैठ के प्रशासन के साथ बैठ के, इसलिए हम आए हैं, उनके साथ बैठ करके हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर निर्णय होगा। तो ओपन जेल कब देखी जाएगी उत्तर प्रदेश में, खासकर और खासकर सहारनपुर में? ये सहारनपुर में क्यों होगी, जहाँ भी कहीं बन सकती है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे हम कि अपने इस माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है
उसको ऐतिहासिक बनाया जाए, उनको यादगार बनाया जाए। सर, घोसी में कल उपचुनाव था, भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा है। प्रतिष्ठा भी दांव पर थी काफी नेताओं की। वहां पर क्या मानते हैं, 2024 आने वाला समय है, इंडिया को भारत भी किया जा रहा है, क्या मानते हैं किस स्थिति में देश जा रहा है और कब देश जा रहा है? तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वक्त हो चला है आप विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।